अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेंजीन के शेप के बारे में बताऊंगा कि बेंजीन में कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बेंजीन का शेप कैसा होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी का फोटो है, ये एनसीईआरटी का। देखो केकुले ने बेंजीन के बारे में बताया था। बेंजीन देखो 6 कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग है। अब देखो अगर बेंजीन 6 कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग है तो बेंजीन के सभी कार्बन एटम पर, देखो इधर जो बेंजीन में 6 कार्बन होंगे, ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन के सभी 6 कार्बन एटम पर sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। और तुम जानते हो कि हर कार्बन डबल बॉन्ड से है, मैं तुमको उसका शेप दिखाने चल रहा हूँ। तो बेंजीन के सभी कार्बन एटम पर sp, देखो रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन तुमको बताऊंगा मैं इसमें। तो बेंजीन के सभी कार्बन एटम पर sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। अब तुम सभी जानते हो कि कार्बन के आउटर सेल में कार्बन एटम नंबर 6 होता है, दैट बिकम 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में है। और जब कार्बन 6 को तुम एक्साइट करोगे, दैट बिकम 1s2 2s1 एंड 2p3। अब तुम जानते हो कि कार्बन के आउटर सेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं। एक देखो कौन होता है 2s, एक 2px, एक 2py, एक 2pz। है देखो ये 2s हो गया, है देखो 2px हो गया, है देखो 2py हो गया, है देखो 2pz। कार्बन के आउटर सेल में 4 ऑर्बिटल हैं। तुमको हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर दिखाने चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसे इसका शेप बनेगा। अब देखो 4 ऑर्बिटल हैं। है देखो हो गया 2s, है देखो हो गया 2px, ये देखो हो गया 2py, और ये देखो हो गया 2pz। अब इसमें जो है sp2 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, तो यहाँ पे होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब तुम जानते हो कि sp2 ऑर्बिटल का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो एक sp2 ये हो गया, एक sp2 ये हो गया, और एक sp2 ये हो गया। अब देखो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब इस हर कार्बन एटम पर एक जो है ऑर्बिटल, बताओ कैसा है, अनहाइब्रिडाइज है। तो जब हर कार्बन एटम पर एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है, तो अब देखो वो अनहाइब्रिडाइज इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देखो इधर है देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 ऑर्बिटल है देखो ये sp2 ऑर्बिटल है देखो ये sp2 ऑर्बिटल है। हाई बोलो कौन है, ये अनहाइब्रिड है। ये कैसा है, ये अनहाइब्रिड है। अब देखो जो 3 sp2 हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और है जो अनहाइब्रिडाइज है ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी बेंजीन के सारे कार्बन एटम पर 3 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और एक बोलो कैसा है, अनहाइब्रिडाइज है। जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज है वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो एक अनहाइब्रिडाइज वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब मैं तुमको इसको इसमें दिखाने चल रहा हूँ। देखो इधर कार्बन नंबर 1, सभी देखो इधर कार्बन नंबर, देखो इसका जो पहला कार्बन है, देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब देखो इसका एक sp2 ये है, 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 sp2 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 sp2, देखो sp2 sp2 और sp2। अब देखो sp2 आपस में ओवरलैप कर लिया, सभी ध्यान देना। बताओ बांड कैसा बनाइए, सब सिग्मा बांड बना, सिग्मा बांड सिग्मा बांड सिग्मा बांड सिग्मा बांड सिग्मा बांड सिग्मा बांड, 6 बने सिग्मा बांड जो सीसी के बीच में। और हर ऑर्बिटल एक ठो, बताओ sp2 किससे ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल 1s से। देखो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आ गया 1s, देखो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल देखो आ गया 1s, देखो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आ गया 1s, देखो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आ गया 1s। अब देखो इधर ये क्या बन गया, देखो अब ये बन गया तुम्हारा, देखो ये सी सी सिग्मा बॉन्ड, देखो सी 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 सी, और सबसे बताओ ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सभी कार्बन हाइड्रोजन एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं। देखो ये कौन हो गया, हाइड्रोजन। अब हर कार्बन से, हर कार्बन एटम से, तो एक ऑर्बिटल कैसा है, अनहाइब्रिडाइज है। कैसा है, अनहाइब्रिडाइज है। अब अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होगा वह ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देखो यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, बताइए कैसा है, ये अनहाइब्रिडाइज है। अब देखो इसके पास जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज थे
वो तो आपस में ओवरलैप किए, हाइड्रोजन के वर्ण से ओवरलैप किए। तो बताओ ये C और CH सारे बताओ बांड कैसे बन गए? सारे बांड बन गए सिग्मा। अब बताओ हर कार्बन से एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है कि नहीं? ये देखो तुम्हारी NCERT में जो दिखाया गया है, देखो इधर, ये देखो सब सिग्मा बांड, देखो CC बांड, CC बांड, CC बांड, देखो CH बांड, CH बांड, तो सभी ये सिग्मा बना लिए। अब हर कार्बन बताओ एक कौन अनहाइब्रिडाइज है, जो प्लेन के बताओ कहाँ होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब वो जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो आपस में ओवरलैप। अब देखो, अब इसके पास दो चांस है कि ये ओवरलैपिंग हेड टू टेल करेगा, या तो इससे करे या तो इससे करे। भाई ये C1 अगर है तो या तो C2 से करे या C6 से करे। अब इसके पास दो चांस है, इससे करे या इससे करे। दो चांस इसके पास, इससे करे या इससे करे। देखो इधर, तो अगर ये ओवरलैप इससे कर लिया, ध्यान देना, तो ये इससे कर लेगा, तो ये इससे कर लेगा। तो बताओ इसमें अब 3 अल्टरनेट पाई बांड बना कि नहीं बना? अब देखो ये बेंजीन क्या बन गई? अब देखो इसमें 3 जो है अल्टरनेट बताओ क्या बन गया? पाई बांड बन गया। समझ रहे हो ना? है देखो हर जगह बताओ क्या है? CH है ये, हर जगह बताओ क्या है? CH और CH, देखो हो गया। अब इसके पास एक चांस और है, सब यहाँ देखो जैसा कि इसके पास एक चांस क्या है, यहाँ देखो इधर, कि अगर मान लो ये 6 कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग है, देखो इधर, ये कार्बन हाइड्रोजन बांड है, 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 और सब पर बताओ एक ऑर्बिटल कैसा है? अनहाइब्रिडाइज है। देखो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज, 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 अनहाइब्रिडाइज। अब देखो इधर क्या करें कि ये इससे ओवरलैप कर ले, तो ये इससे ओवरलैप कर लेगा, तो ये इससे ओवरलैप कर लेगा। अब बताओ ये बांड कहाँ हो जाएगा? अब देखो ये बांड किसके बीच हो जाएगा? ये देखो इधर, अब ये बांड जो है कहाँ पहुँच गया? देखो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो बताओ ये बेंजीन 2 स्ट्रक्चर का बताओ रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये बेंजीन 2 शेप का बताओ क्या बन गया? ये रेजोनेंस बन गया। अब यही कहते हैं देखो इधर कि जब ये बांड टूटेगा तो ये अपना तोड़ लेगा, तो ये शेप है तो ये शेप बन जाएगा। भाई इसके पास देखो दो चांस है कि नहीं है? अब देखो इधर, अब तुम कह सकते हो कि ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, देखो ये इससे भी कर सकता है। तो बेंजीन ये क्या बन गई? लग रहा है 2 रिंग बन गई इसमें, देखो 2 रिंग बन गई, जिसके कारण ये तीनों पाई बांड बहुत स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी शो करते हैं, और इससे ये बेंजीन एडिशन रिएक्शन को नहीं देती। देखो वही बनाया है, देखो यहाँ बोले 1-2 में, 3-4 में, 5-6 में, या देखो इधर 2-3 में, 4-5 में, 6-1 में। तो देखो बेंजीन ऐसे बने या ऐसे बने, या कहते हैं पाई बांड बताओ पूरे में क्या हो रहा है? डिलोक्लाइज हो रहा है, तो बेंजीन को ऐसे बना देते हैं। इसलिए इसका पाई बांड बताओ क्या शो करता है? स्टेबिलिटी। देखो जैसे लग रहा है 2 रिंग बन गई एक में, आपके NCERT में देखो दिया गया है, तो क्या लगा? जैसे 2 रिंग बन गई एक में। देखो एक रिंग तुम्हारी ये बन गई, एक तुम्हारी रिंग ये बन गई। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, ये पाई बांड का बताओ क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। ड्यू टू दिस रीजन benzene does not undergo addition reaction although it is unsaturated having least number of hydrogen atom, लेकिन ये एडिशन को नहीं देती है। तो इसलिए बेंजीन बताओ शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल रिंग होती है। तो हम लोग देखो ये इस वीडियो में ये पढ़ लिए कि बेंजीन जो है, बेंजीन का माइक्रोऑर्बिटल रेजोनेंस कैसे शो करता है, स्टेबिलिटी कैसे बेंजीन में होती है, इसके पाई बांड क्यों नहीं टूटते हैं। तो पाई बांड बताओ क्या होते हैं? डिलोकलाइज होते हैं। देखो इसके पास 2 चांस है, उसे ओवरलैप करते रहते हैं। अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी क्या होती है? इसकी बढ़ती रहती है। इसलिए बेंजीन एडिशन को नहीं देती है, क्या देती है बताओ? सब्स्टिट्यूशन देती है।